हिमाचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत पर लगातार ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया की पोल खोलते रहे हैं। एक बार फिर अर्नब गोस्वामी ने सलमान खान पर हमला बोला है। सलमान खान से पहले भी उन्होंने पूछा था कि जो पटर पटर हर मुद्दे पर बोलते थे, आखिर वो इस मामले में चुप क्यों है। सालियान की मृत्यु हो जाती है, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो जाती है, लेकिन सलमान खान इस पर एक भी बयान नहीं देते हैं। बॉलीवुड में हाय तौबा मचा हुआ है, लेकिन बड़े बड़े जो सितारे हैं इस बात को लेकर मौन है। वहीं पर जैसे ही ड्रग्स एंगल सामने आता है, कुछ ऐसे सितारे हैं जिनको बेहद बुरा लग रहा है, वो इस पर आकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन सलमान खान जैसे लोग भारत छोड़कर दुबई चले गए हैं और इसी पर सवाल पूछते हुए अर्नब गोस्वामी ने यह कहा है कि सलमान खान आखिर कहां छुपे हुए हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे, छुप क्यों गए, डर क्यों गए हैं। इसी के साथ अर्नब गोस्वामी ने एक तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि वो जू खोलने वाले हैं और इस जू में वो हिप्पोपोटामस, जिराफ के साथ एलिफेंट और बेबी पेंगुइन और दुबई वाले भाई को रखेंगे। दुबई वाले भाई को वो पकड़कर भारत तक लेकर आएंगे। डरपोक भाई को मूंगफली खिलाएंगे, बेबी पेंगुइन को भी उनके साथ रखेंगे। भाई के आका और उनके प्यादे सब जेल जाएंगे। इस तरीके से अर्नब गोस्वामी लगातार जो बॉलीवुड का गैंग है, जो बॉलीवुड का गिरोह है, उस पर वो हमलावर होते रहे। लेकिन जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद वो लगातार इस बात को लेकर ललकार भरते आ रहे हैं कि जो लोग भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में दोषी हैं उनको हम सजा दिलाकर ही रहेंगे। और अर्नब गोस्वामी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय की बात कर रहे हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं और जो बॉलीवुड गैंग है, जो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया, इनकी पोल खोलने की वजह से ही रिपब्लिक भारत नंबर 1 लगातार बना हुआ है। क्योंकि जनता का विश्वास आज तक जैसे चैनल से उठ चुका है, आज तक जो कभी नंबर 1 हुआ करता था, आज वो बहुत ही पीछे चला गया। हमारे पास 36वें वीक का डाटा है और इससे हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा चैनल कितना देखा गया है। 5 सितंबर से 11 सितंबर के बीच का ये डाटा है हमारे पास। 3,33,938 ये रिपब्लिक भारत का डाटा है। और वहीं पर अगर आज तक की बात करें तो 2,59,994। आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा जो है ये कितना पीछे है। ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही ज्यादा है। और ये आज तक और रिपब्लिक भारत के बीच का जो आंकड़ा है ये दिखाता है कि जनता का विश्वास किस चैनल पर है और किसके साथ देश की जनता खड़ी हुई है। इसी के साथ रिपब्लिक भारत ने भी धन्यवाद दिया है जनता को और उन्होंने कहा कि खबरों की दुनिया का इतिहास बदल गया है, तक पर भारत की विजय हुई है, सत्य की जीत हुई है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से सेटिंग की गई और सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबाने की कोशिश की गई, रिपब्लिक भारत पर अर्नब गोस्वामी ने भी ये कहा कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में दोषी थे वो ये खुशियां मना रहे थे कि हमने सेटिंग कर ली है आज तक के साथ और अब इस पूरे मामले को हम दबा देंगे, रिया चक्रवर्ती के पक्ष में हम माहौल बना लेंगे, जस्टिस फॉर रिया कर लेंगे और इस पूरे मामले को दबा दिया जाएगा। लेकिन रिपब्लिक भारत जो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करता आ रहा है और जिसने सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो जो दोषी हैं उनकी पोल खोलता आ रहा है, अब इसी को लेकर ये लोग डरे हुए हैं। और आपने देखा कि रिपब्लिक भारत को दबाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। महाराष्ट्र में केबल ऑपरेटरों को धमकी दी गई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी ये गुहार लगाई गई कि अर्नब गोस्वामी का चैनल बंद किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार को लगा। यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी तरीके से रिपब्लिक भारत का मुंह बंद करवाया जाए, लेकिन हर साजिश में वो नाकाम रहे। और जिस तरीके से रिपब्लिक भारत नंबर 1 बना हुआ है, अब तक का सबसे लोकप्रिय चैनल है। क्योंकि जो टीआरपी हमने आपको बताई है किस तरीके से, जो ये वीकली डाटा हमने आपको दिखाया है 5 सितंबर से 11 सितंबर तक, ये दिखाता है कि कितना लोकप्रिय चैनल रिपब्लिक भारत है। सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष पत्रकारिता और जो सच दिखाने के लिए लोगों के बीच में लोकप्रियता बढ़ी है। लोगों का विश्वास रिपब्लिक भारत के साथ है, ना कि उन लोगों के साथ जो रिया चक्रवर्ती को मासूम और उनको बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ अगर बात करें तो दूसरी तरफ कंगना रनौत और उर्मिला मातोंडकर के बीच बहस छिड़ गई है। एक तरफ राज्यसभा में जिस तरीके से जया बच्चन ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया का बचाव करती है और उसके बाद कांग्रेस की लीडर उर्मिला मातोंडकर जया बच्चन का पक्ष लेती हैं, उनके समर्थन में आती हैं और कंगना रनावत पर वो निशाना साधती हैं। जिसके बाद कंगना रनावत ने बड़ा पलटवार किया और कंगना रनावत ने कहा है कि मुझे स्वयं पर विश्वास है कि मैंने जीवन के साथ कभी समझौता
समझौता नहीं किया है। मेरे इर्द गिर्द जो दबाव था मैं उसके आगे नहीं झुकी हूं। मुझे टिकट के लिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। वो मेरे संघर्षों का मजाक बना रही है। वो खुद एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार हैं, अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं जानी जाती हैं। दरअसल उर्मिला मातोंडकर ने जया बच्चन का बचाव करते हुए उनके सपोर्ट में आते हुए ये कहा था कि कंगना रनावत जो कुछ भी कर रही हैं वो बीजेपी का टिकट हासिल करने के लिए कर रहे हैं। और इस पर कंगना रनावत ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि मुझे टिकट हासिल करने के लिए ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर इस पूरे मामले में देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने ही इस पूरे मामले को बढ़ाया है ताकि सुशांत सिंह राजपूत मामले से लोगों का ध्यान भटक जाए। लेकिन अब कांग्रेस किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में, ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया के सपोर्ट में, अब कांग्रेस के लीडर खुलकर किस तरीके से जया बच्चन और मूवी माफिया और ड्रग्स माफिया का सपोर्ट कर रहे हैं और वहीं पर कंगना रनावत पर किस तरीके से निशाना साधा गया। लेकिन कंगना रनावत ने मुंहतोड़ जवाब उर्मिला मातोंडकर को दिया। इससे पहले आपको बता दें कि उर्मिला मातोंडकर ने यह कहा था कि हिमाचल में जो ड्रग्स का गढ़ माना जाता है, कंगना को सबसे पहले अपने प्रदेश से शुरुआत करनी चाहिए जहां से वो आती हैं और उसके बाद ही इस पर बोलना चाहिए। लेकिन जो परिवारवाद और जिस तरीके से बॉलीवुड में जो नेक्सस चल रहा है, जो रैकेट चल रहा है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। जब उड़ता पंजाब फिल्म बनी तब जो ड्रग्स की प्रॉब्लम थी वो जेन्युइन थी और उस वक्त किस तरीके से बॉलीवुड जो ये गैंग है उस वक्त खुलकर इस पर बात कर रहा था। हिमाचल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जहां पर ड्रग्स है उसकी बात किया जा रहा है, ना कि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि एनसीबी अब दिल्ली जैसे और भी बड़े शहरों में छापेमारी कर रही है और वहां पर लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन आखिर कौन है ये लोग, इन लोगों को ड्रग्स कौन देता है, इस बात को लेकर भी खुलासे करने चाहिए। बॉलीवुड का जो है इसका गहरा संबंध रहा है, ये सबको पता है कि किस तरीके से कंगना रनावत ने जो कुछ भी कहा वो कोई नया नहीं है, सबको पहले से ही पता था। लेकिन अब बॉलीवुड के जो सितारे हैं, जो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं, वो अपने बचाव में इस तरीके से कंगना रनावत पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया जो कुछ भी हैं वो बॉलीवुड में नहीं है, बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आखिर नहीं है तो रवि किशन ने जो कुछ भी कहा था उससे आपको मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि रवि किशन ने ये कहा था कि ड्रग्स नेक्सस जो चल रहा है, जिस तरीके से ड्रग्स रैकेट बॉलीवुड में चल रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम क्या देने वाले हैं? एक ऐसा बॉलीवुड जहां पर ड्रग्स पानी की तरह बह रहा है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए और इससे खासा मिर्ची उन्हीं लोगों को लगी जो इस रैकेट में शामिल थे और एनसीबी के जांच में उनके नाम सामने आने वाले थे। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से कांग्रेस ने अब खुलकर ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया का समर्थन किया है और वहीं पर अर्णव गोस्वामी ने भी ये कहा है कि अब वो ऐसे लोगों की पोल पट्टी खोलकर रखेंगे और ऐसे लोगों पर रोज खुलासे करेंगे जो सलमान भाई यानी कि जो दुबई वाले भाई के सपोर्ट में है, उनके चाहे वो बिल्डर हो जिनका नाम दिशा साल्यान के मौत से सामने आ रहा है, कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिशा साल्यान की मर्डर मिस्ट्री जिसको आत्महत्या का नाम दे दिया गया था, अब रिपब्लिक भारत की ही वजह से वो मामला खुल रहा है। नितेश राणे ने बड़ा खुलासा किया है और चीजें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत और दिशा साल्यान दोनों की मृत्यु को ये दिखाया जा रहा था कि वो आत्महत्या है और सिर्फ यहाँ तक रिया चक्रवर्ती ही नहीं है, इसमें बहुत बड़ी मछलियां हैं, उन तक भी सीबीआई और एनसीबी पहुंचेगी, लेकिन उन तक हाथ ना पहुंचे इसीलिए रिया चक्रवर्ती को बचाया जा रहा है। वहीं पर जो मीडिया एक तरफ जो रिया चक्रवर्ती को बचा रही है उनका लोग समर्थन करते हैं और रिपब्लिक भारत पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं उन पर भी अर्णव गोस्वामी ने हमला किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो बिके हुए लोग हैं ये हम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो दुबई वाले भाई के चाटुकार हैं, ये बिके हुए लोग हैं, ये डरपोक कायर लोग हैं और ये मुझे बता रहे हैं कि पत्रकारिता क्या होती है, ये मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। ये कल तक वाले जो खुशियां मना रहे थे, आज वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में, दिशा साल्यान मामले में जब खुलासे हो रहे हैं तब ये बौखलाए हुए हैं। अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि जो जुबानी जंग चल रही है कंगना रनावत और उर्मिला मातोंडकर कर, दूसरी तरफ रिपब्लिक भारत को जो जनता का प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से वो सच दिखा रहा है, और वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जल्द ही बड़े खुलासे होने वाले हैं कि दिशा साल्यान का जो मंगेतर है रोहन रॉय,
उससे अब पूछताछ होगी और उसकी सिक्योरिटी की भी बात की जा रही है। उसको सिक्योरिटी मिलते ही वो सारी चीजें सामने रखेगा कि आखिर कौन कौन शामिल था पार्टी में और किस तरीके से सोची समझी साजिश के तहत दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई। अब इस पूरे मामले में सच जल्दी ही सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले जो जुबानी जंग चल रही है इसमें हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर कंगना रनावत और उर्मिला मातोंडकर, जो एक तरफ कांग्रेस की लीडर है उर्मिला मातोंडकर, और वो कंगना रनावत पर जो आरोप लगा रही थी कि वो टिकट के लिए इस तरीके से चीजें कर रही थी और वहीं पर वो मीडिया पर भी सवाल उठा रही थी, क्या वो सुशांत सिंह राजपूत जो इंडस्ट्री से आ रहे थे अभी तक वो इस पर मौन क्यों थी, क्या उनको बोलने की मनाही थी, क्या इसमें कांग्रेस का भी हाथ है या कांग्रेस के कोई नेता हैं इस वजह से वो रिया चक्रवर्ती और लगातार ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया का बचाव कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।